या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही मोहब्बत वाला बोले सल्लो अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमो तस्लीमन कसीरन कसीरा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम सामाईन जी हज़रात जी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना तो बाद नबी मुकर्रम इमामुल अंबिया आप दी बरगाह अक़दस दे अंदर हदिया दुरूदो सलाम दा नज़राना पेश करन तो बाद वाजिबुल कदर बुज़ुर्गो साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खल्लाक़े आलम दा करोड़ा शुक्र है उस मालिक दा, उस खालिक दा, उस राज़िक दा जिन्हें सानू जिंदगी दियां मज़ीद सावां अता फरमाइयां और असा अपनी ज़िंदगी के अंदर दोबारा जुमातुल मुबारक दा दिन वेख्या। अल्लाह पाक दी बारगाह च दुआ है अल्लाह पाक सानू इस दिन दी कदरों मंजिलत नू जानन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात सी वकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे अंदर करोड़ हा शुक्र है उस मालिक ने सानू अशरफुल मखलूकात विचों इंसान बनाया। इंसान बना के फिर सानू मुसलमान बनाया। मुसलमान बना के फिर सानू किसी बद अकीदा विच नहीं रखिया बल्कि अहले सुन्नत व जमात सहीउल अकीदा जमात दे अंदर रखिया। फिर अल्लाह दी ज़ात दा करोड़ां ते लखां शुक्र है कि अल्लाह दी ज़ात ने सानू फिर आशिक़े रसूल बनाया। हज़रात सी वकार, उस मालिक दा जिन्ना शुक्र करिए उन्ना ही थोड़ा है। दिन रात भी बंदा शुक्र अदा करता रहे तो बंदा एक नेमत का भी एहसान नहीं चुका सकता। तो उस मालिक ने तो सानू करोड़ा नेमत अता फरमाइया ने और अरबा नेमतों के नाल नवाज के भी तो जनाबे वाली सानू बस एक ही आख्या, एक ही कि तुसी मेरी इबादत करनी है, मेरी रियासत करनी है, मेरे फरामीन ते अमल करना है। हज़रात सी वकार, वो मालक इनियां नेमतां अता करके और जनाब फरमाए कि सिर्फ तुसी मेरी बंदगी करनी है, मैनू सजदा करना है। इनियां नेमतां खा के भी बंदा सजदा ना करे उस मालिक नू तो फिर असां की उन इनियां नेमतां खा के की हक अदा किया? कोई हक अदा नहीं किया है। हज़रात सी वकार, इंसान को चाहिए उस मालिक दी ज़ात दा करोड़ा शुक्र करे, उस मालिक दे हबीब ते जनाब
हर वक्त दरूद पढ़े। इमामुल अंबिया नबियां दे ताजदार ने अपनी उम्मत नूं किसे रात नहीं आप भुले, हर रात अपनी उम्मत नूं याद रखिया। उम्मत इतनी गाफिल हो गई है कि नबी ते दरूद पढ़ना याद नहीं हैगा। क्यों जी? सोचना चाहिए ना इंसान को कि जनाब जिहड़ी ये सारी खेड़ बनी है, ये दुनिया के रौनक मेले बने ने, ये दुनिया दीयां जिहड़ियां सावां और ए जनाब मेले सजे हुए ने, ये क्यों रब सजाए? ये क्यों इंसान को पैदा किया? क्यों ये खेड़ बनाई? क्यों ये माहौल बनाए? कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई रंगीनियां दे अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा, वजह की है? गल एक ही समझ आती है कि जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ने सानू अपनी इबादत वास्ते और अपने नबी दे दरूद पढ़न वास्ते भेजा है। क्यों जी? इस तरह ही बात है। हुण ज़रा तवज्जो फरमाया जे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात दा सानू शुक्र हर वक्त अदा करना चाहिए है। अज आप अहबाब दे सामने जेड़ा मौजू मैं बयान करना है वो ये कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपदा, और आपदा वो वाक़या कि आप इमामुल अंबिया तक किस तरह पहुँचे, किनियां मुसीबतां किनियां मुश्किलात नूं बर्दाश्त करके पहुँचे। हज़रात सी वकार हुजूर दे तमाम सहाबा सब दी असी कदर करने आ, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ आ, सारिਆਂ ਨਾਲ प्यार करने आ, लेकिन बाद सहाबा इस तरह के भी होए ने कि जिन्हां ने हुजूर नूं एक झलक वेख्या तो ऐसा प्यार हो गया कि हुजूर की खातर मारां भी खादियां, तत्ती रेत ते भी जनाब लेटे, और जनाबे वाली अंगारे भी जुबाना ते रखे गए, तो सारा कुछ काफरां ने जतन कर लिया, लेकिन दिल विचों इश्क मुस्तफा ना कढ़ सके। ऐसे सहाबी भी मौजूद ने। हजरात इसी वकार हज़रत बिलाल हबशी दी दास्तान पढ़ के वेख लो है, तुसी पढ़ो तुहाडे रोंगटे खड़े हो जाणगे सहाबा ने किंज इश्क करके दसिया। इंज भी इश्क करीदा हुंदा ये, समझ आई ना? तुसी जनाबे वाली हज़रत सुलेमान फ़ारसी की जिंदगी पढ़ के वेख लो, जदों पता चलिया हुजूर दा तो जनाब किनियां मुश्किलात विचों गुजरे, जनाब किनियां मुसीबतां विचों गुजरे, और किनियां जनाबे वाली थावां तो विकदे वकांदियां दिल विच एक ही ख्वाहिश ही अल्लाह दे रसूल नूं मिलना है। तो फिर जे दिल विच इश्क होवे तो फिर इश्क जिहड़ा हुंदा होवे भी सच्चा ते सुच्चा खालस होवे तो फिर मुल भी पै जांदा हुंदा है। हज़रात सी वकार ज़रा तवज्जो फरमाया जे कौन सुलेमान फ़ारसी? इमामुल अंबिया नबियां दे ताजदार आप दे दर दा गुलाम हज़रत सुलेमान फ़ारसी। हुजूर नूं जदों भी कोई काम होना या हज़रत बिलाल नूं आखना या हज़रत सुलेमान फ़ारसी नूं आखना। क्या बात है। और इतों तक इमामुल अंबिया आपने इरशाद फरमाया कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ए मेरी अहले बैत चों है। कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई। जिस वक़्त कुरान की आयत नाज़िल हुई ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा, अहले बैत की शान में आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया ऐ अली ज़रा करीब आ जा, ऐ हसन हुसैन ज़रा करीब आ जाओ, ऐ मेरी बेटी फातिमा ज़रा करीब आ जा। हुजूर ने अपनी काली कमली इस तरह करके खलारी और अपनी काली कमली विच चौहां नूं नाल पंजवें आप सन ते चादर दे अंदर लैके अल्लाह की बारगाह विच हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह ऐ मेरे अहले बैत है। जिस जुबान नाल ये फरमाया ना ऐ मेरी अहले बैत है, उस जुबान नाल ये फरमाया कि सुलेमान भी मेरी अहले बैत चो है। एक शान बयान फरमाई है, ठीक है ना। जो जनाब अहले बैत दी अज़मत और मकाम कुरान ने बयान फरमाई है ना,
जो हुजूर ने अपनी कमली थले लिया तो वह है ने 5 तन। ठीक है, वह किन्ने ने जी? 5 तन। लेकिन हज़रत सुलेमान फारसी नू इतनी इज्जत अता फरमाई और इतनी शान अता फरमाई, क्या छड़िया सुलेमान भी मेरी अहले बैत चो है। क्या बात है, क्या बात है। हजरत इसी वकार हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने एक बंदे दे नाल यारी ला ली, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम दे नाल। कहन लगा कि यार मैनू एक गल दस, दुनिया विचों सब तो अहम तरीन शै की है? दुनिया विच सब तो अहम तरीन शै की है? आपने फरमाया कि जे अगर मेरे को पूछना ही तो मैं दस देना वा। आपने फरमाया नहीं तू दस। फिर तकरार हो गया दोवां विच। ते कहन लगे चल इंज करने आ, जिंदा विसाल पहले हो गया ना, जिंदा विसाल पहले हो गया वो दसेगा, विसाल तो बाद दसेगा। तो वह जनाब वक्त गुजरिया, हज़रत सुलेमान फारसी का विसाल हो गया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रात सुते तो हज़रत सुलेमान फारसी ख्वाब च आ गए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए सन। आप फरमाया भी बेलिया दस तू मेरे नाल वादा कीता सी कि दुनिया विचों सब तो अहम तरीन शै केड़ी है? दुनिया विचों सब तो आला जिस बात नू तरजीह दी जाए वो केड़ी शै वे? ते हज़रत सुलेमान फारसी सुनो जरा आपने की फरमाया। आपने फरमाया वो तवक्कल इलल्लाह, अल्लाह ताला दी ज़ात ते भरोसा करना है, अल्लाह ताला दी ज़ात ते यकीन कामिल रखना है। तुसी अपने रब ते यकीन रखो, तुसी अपने अल्लाह ते भरोसा रखो, तुसी अपने पालन वाले रब ते तुसी तवक्कल रखो। तो फिर तवक्कल तुहाडा मजबूत है, यकीन तुहाडा मजबूत है। जनाबे वाली जिस वक्त तवक्कल तुहाडा मजबूत होएगा, यकीन तुहाडा मजबूत होएगा, भरोसा तुहाडा मजबूत होएगा, तो फिर वो रब जिहड़ा पैदा करने वाला है सानू कभी भी मायूस नहीं करेगा। हज़रत सुलेमान फारसी आपने कितना बड़ा सानू एक पैगाम दे दिता। और मेरा ख्याल है वे कि इस उत्ते होर शै भी कोई नहीं है। साड़ी अकलां बंद हो ने। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, की फरमाया अल्लाह ने? ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तो मायूस ना होया जे, कभी भी मेरी रहमत तो मायूस ना होया जे। हज़रत इसी वकार और सानू चाहिए भी यही है कि असा हर वक्त उस मालिक को मंगिए, उस मालिक ते तवक्कुल रखिए। औखे सौखे वेले वक्त आ जाते ने, उस मालिक ते तवक्कुल होवे, यकीन होवे, ते हज़रात इसी वकार वो मालिक फिर सुनदा भी है और हर साड़ी जायज़ हाजात और ख्वाहिशात नू पूरा भी करदा है। हज़रात इसी वकार हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जिस वक्त हुजूर नू कोई काम होना तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हज़रत सुलेमान फारसी नू भेजना, घर भेजना, तो हज़रत सुलेमान फारसी नू भेजना। जनाबे वाली वाहिद हज़रत सुलेमान फारसी ने तमाम सहाबा विकराम विचों जिन्हों ने सब तो तवील उम्र पाई है, सब तो ज़्यादा उम्र पाई है। और एक रिवायत के मुताबिक मिलता है तकरीबन कोई 350 साल, एक के मुताबिक मिलता है 250 साल, इन्नी उम्र तकरीबन उन्होंने पाई हैगी है। इख्तलाफ है उम्र विच, लेकिन इस बात इख्तलाफ नहीं हैगा कि जनाब आपने तमाम सहाबा विचों सब तो ज़्यादा तवील उम्र पाई है। बात समझ आई ना जी? हज़रात इसी वकार आप एक सरदार दे बेटे सन, सरदार दे पुत्र सन, जेड़े अजकल अपने जमींदार चौधरी हजरात होंदे ने पैलियां वाले बन्ने वाले, ते आप इकलौते बेटे सन और ना जनाबे वाली कोई भैन तो ना कोई होर भरा, ते और बड़े अमीर ज़ादे सन, इंज कह लो साहबजादे सन। होवे भी चौधरी का मुंडा, होवे भी बन्ने बन्ने पैली वाला, ते होवे भी कला कला, ते उनकी फिर शान अलग ही होंदी है, उनके नाज नखरे अलग ही होंदे ने, उनके मान अलग ही होंदे ने।
हजरात सी वकार और जेड़े चौधरियां दे साहबजादे होंदे ने वो फिर विरले ही कोई होंदे ने कि जिन्हां दी लगन रब रसूल नाल लग जाए, जिन्हां दी लगन मसीत नाल लग जाए, जिन्हां दी लगन कुरान नाल लग जाए। अक्सर वेखे ने फहाशियां और उरियानियां दे अंदर हजरात सी वकार कल्ले कल्ले माँ प्यो दे बेटे ते बड़ा प्यार करना बाप ने, और जनाबे वाली आपने भी अपने बाप नाल बड़ा प्यार करना। और आप दे वालिद जिहड़े सन वो सन मजूसी। मजूसी आख्या जाता है अग प्रसन, जेड़े अग दी पूजा करते हैं उन्होंने आख्या जाता है मजूसी। ते आप दे वालिद जिहड़े सन वो सन मजूसी, अग दी पूजा करते सन। एक दिन ना अग बाली ते जेड़ी अग बाली ना तो सारे दुआले बह के ना उन्होंने वे सजदा पिया करते हैं। आपने जिस वक्त वेख्या आप फरमाया अब्बा जान आ की पिया करते हो, आ की पिया करते हो। अब्बे ने हाँ पुत्र ये अग साड़ी इला है, असी ये साड़ा रब है, असी इनकी इबादत करने इनू सजदा करने। आपने बड़ा सोहना जुमला इरशाद फरमाया, बड़ा सोहना जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया अब्बा उनकी इबादत पिया कर दियो जिन्हें झट दी झट बलना है तो फिर ठंडी हो जाना है, और जेड़ी खत्म हो जाए, और जेड़ी मांद पड़ जाए, जेड़ी ठंडी हो जाए, वो तो रब के अंदर सिफत ही कोई नहीं है, इंज दी जनाब खामी कोई नहीं। रब तो हर ऐप तो पा के, ये तो खामी है, ये तो जनाबे वाली कोई सिफत नहीं जेड़ी ठंडी हो जाए। और जिस वक्त इन्नी गल हुई बाप ने आया पुत्र तेनू पता नहीं हैगा, बस तेनू आख्या ना ये साड़ा इला है, साढ़े अब्बा अजदाद साढ़े दादे परदादे लकड़दादे सारे जड़े ने वो मजूसी दीन ते रहे ने, ते असां भी मजूसी ही रहना ते मजूसी ही मरना। जो इन्नी गल हुई तो आप दे दिल विच बड़े सवाल जन्म ले। आपने आख्या सोची पै गए, हाले नौजवान सन, जवानी सही तरह चढ़े, हाले नौजवानी के अंदर सन और बड़े खूबसूरत सन, बड़े प्यारे सन। तो जनाबे वाली दिल विच ना जनाब इश्काल आना शुरू हो गया। तो ये जेड़े साढ़े घर वाले ने ये किंदी इबादत करते हैं, ये कोई अग कोई खुदा तो नहीं, ये कोई रब तो नहीं, ये टाइम ज़ाया करते हैं। वो बस एक है नौजवान सन, दिल में सवाल भी पैदा होना शुरू हो गया। एक दिन बाप ने की आख्या, बाप ने आख्या पुत्र मैं जरा चलिया वहाँ कोई 3-4 दिन वास्ते किते लम्बे सफ़र ते, ते पिछे तेरी जिम्मेदारी है पैलियां पूलियां दे चक्कर लाई रखी करी। क्यों जी? पैलियां पूलियां दे चक्कर लाई रखी, हुण तेरे जिम्मे ला के मैं चलिया। ठीक है अब्बा जान कोई गल नहीं। बाप टुर गया, बाप टुरिया तो हज़रत सलमान फारसी आपने की किया, आप भी प्यालियां टुर पै। तो जिस वक्त कोई थोड़ा या अपने महल तो अपने घरों बाहर निकले ना बाहर पैलियां तो जनाब एक साइयां का गिरजा सी, उहदे विचों आवाज़ आ रही है टली दी टन 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 पिया हो रही है। आपने इंज करके वेख्या, आपने आख्या है की कर कित्थों आवाज़ आ रही है। बड़ी देर वेखते रहे, सोचते रहे तो टुर पै। दूसरा दिन फिर आना, क्योंकि 4 दिन बाद प्यो ने आना सी, कम से कम 3-4 दिन तो उन्होंने ड्यूटी निभानी सी। हाँ जनाबे वाली हज़रत सलमान फारसी दूसरे दिन फिर निकले तो फिर उस गिरजा घर विचों आवाज़ आ रही है टल्ले की टन टन टन। आप बड़ी देर सोचते रहे, दिल किया कि जाके पता कर लईए ये की इत्थे हुंदा है ते की नहीं हुंदा, ये काहदा घर है काहदा नहीं हैगा। तो जनाब सोच विचार करके ना वापस टुर गया। उतों ही तीसरा दिन फिर आया तो फिर ना नॉन स्टॉप ही अंदर गिरजे घर वड़ गया। उत्थे जाके जेड़े बेली सज्जन सन, जेड़े उन्होंने है सन, जेड़े उत्थे मजावर सन, उन्होंने पूछया दसो बई ये घर कहदा। उन्हें आख्या ये तो जनाबे वाली ये खाना है खुदा है, साडा गिरजा घर है, असी इत्थे अल्लाह की इबादत करने। आ फरमाया इत्थे मिलदा की है? उन्हें आख्या इत्थे रब मिलदा है, इत्थे बोलो जरा इत्थे खुदा मिलदा है, रब मिलदा है। दिल विच तड़प पैदा हो गई, अच्छा इथों रब मिलदा। तो अब्बे हरे की करते हैं,
ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਬੇਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਪਾਦੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਖਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਨਿਮਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕੁਵਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਔਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। लगन हो गई और पादरी ने आख्या कलमा पढ़ के मुसलमान ईसाइयत का दीन कबूल कर तो तेनों रब तक रसाई मिल जाएगी। आपने फरमाया ठीक है पढ़ा दे कलमा पढ़िया ईसाई हो गया। दिन चढ़ गया चौथा ते अब्बा भी वापस आ गया। आउंदियां सवाल किया पुत्र पैलियां दे फेरा फूरा लाउंदा रहा, बाहर बूर जांदा रहा। अब्बा जी सीधी गल है, झूठ नहीं मैं बोलना, मैं कोई नहीं गया, मैं तो इबादत करन जांदा रहा। बाप नूं आया गुस्सा, कित्थे इबादत करन जाना, इबादत इत्थे करी दी हुंदी घर जिथे अग बालदे सन, ते जनाब तू कित्थे जांदा रहा। अर्ज की अब्बा जान मैं ईसाइयत दा दीन जड़ा है वह कबूल कर लिया ते मैं कलमा उन्हां दा पढ़ लिया ते मैं उत्थे इबादत करना वा और मैं उत्थे रियाजत करना वा। मैं चाहना वा मैनू अपने रब का पता चले जिन्हें मैनू पैदा किया है। जो इन्नी गल हुई बाप नूं चढ़िया गुस्सा, जलाल आया, मारी चपेट ते हज़रत सुलेमान फारसी आप फरमाते ने कोई गल नहीं अब्बा जान, तुही चपेट एक नहीं तुही दो होर मार लो, जिन्ना मर्जी मार लो, ये अग साडा रब नहीं। गल इन्नी है अग साडा रब नहीं। मैं जानना चाहना वा मेरा हकीकी रब कौन है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिस वक़्त बाप ने जनाबे वाली थप्पड़ मारे, अब जनाबे वाली हज़रत सुलेमान फारसी आप दे दिल दे अंदर रब दी तड़प होर वध गई है। रब नूं तलाश करन दी, रब दी तरफ रसाई करन दी तड़प होर वध गई है। बाप ने जनाबे वाली मना कीता, बेटा अज तो बाद तू उस गिरजा घर नहीं जाना, उथे जाके तू कोई इबादत नहीं करनी। ए रब साडा इत्थे आ, असां इत्थे इबादत करने आ, असी इत्थे रियाजत करने आ। असी जनाबे वाली साडे बाप दादा अबाज दाद सारे मजूसी दीन ते मरे ने, असां भी चाहने आ असी अपने अबाओजदाद दे दीन ते मरिए। अज तो बाद तू गिरजा घर नहीं जाना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दिल चढ़दा है जेड़ा घर दे अंदर जिस रब दी ओ इबादत पिया करदे ने, दिल मुतमिन नहीं होंदा है। दिन चढ़िया फिर गिरजे घर दी तरफ चलना शुरू कर दिता है। बाप नूं पता चलिया, जिस वक्त बाप नूं पता चलिया, बाप ने जनाबी वाली पकड़िया है, पकड़ के एक कमरे दे अंदर बंद कर दिता है। कहने लगा बेटा तेनू किसी शय दी कमी कोई नहीं, तेरे कोल जायदाद है, तेरे कोल पैसे ने, तेरे कोल दुनिया दी हर दौलत मौजूद है। तू किस तरफ जा रहा है? साडे कोल खुदा है, साडे कोल इबादत करने वाला इला है। अज तो बाद तू उथे नहीं जाना। बेटा अर्ज करदा है अब्बा जान मैं जाना है, मैं जाना है, मैं उथे इबादत करके
अपने रब तक रसाई करनी है। बाप ने जनाबे वाली दरवाज़ा बंद कर दिता। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, जिथे जनाबे वाली शाही खाने खान वाला हज़रत सुलेमान फ़ारसी, अच्छे दस्तरखान पे बैठन वाला हज़रत सुलेमान फ़ारसी, अच्छे जनाबे वाली खाने तनावल करने वाला सुलेमान फ़ारसी जनाबे वाली हुण बाप सुक्की रोटी देंदा है, खुश्क रोटी देंदा है और नाल पानी दे देंदा है। कुछ खजूरां कदी कदी मिल जांदियां ने। बाप कहंदा मैं इनू सज़ा देवांगा, ये वापस अपने दीन विच आ जाएगा। मैं आख्या जदों तड़प रब दी दिल विच लग जाए और फिर मारा ते सज़ावां नहीं डक सकदियां ने और फिर रब तक रसाई पा के ही बंदा हासिल करदा है। तड़प ही इंज दी पैदा हो गई है, लगन ही इंज दी हो गई। दरवाज़ा बंद हुण कदी जनाबे वाली खिड़की थोड़ों तो कदी जनाबे वाली जालियां थोड़ों बाहर वेखे किते कोई मजूसी किते कोई जनाब ईसाई भरा मैनू मिले तो मैं उन्होंने अपने दिल का हाल सुनावा तो मेरी कोई मदद करे तो मैनू कोई इत्थों बाहर कढ़े तो मैं जावां तो मैं अपने रब तक पहुँचा तो अपने रब तक रसाई हासिल करा। हजरात सी वकार काफ़ी दिन गुजर गए। इसे कशमकश के अंदर एक दिन वेख्या कि एक ईसाई उदा जड़ा मतलब भी ईसाई भरा कोलों गुजर रहा सी, उन्हें बुलाया, सारी दास्तान सुनाई। उन्हें जिवें जांदा है मैनू इथों बाहर कढ़, मेरा इत्थे दिल नहीं लगता हैगा। हजरात जी वकार उस बंदे ने जाके अपने पादरी नूं सारी गल सुनाई। जिस वक्त पादरी गया, पादरी नूं गल सुनाई, पादरी को पादरी ने जनाब की कीता, उन्हें रातों रात ही बंदोबस्त किया। उन्हें आख्या कि असा अगर अपने को लियावांगे इत्थे भी निज़ाम ठीक नहीं हैगा, अज रात या कल रात मुल्क शाम की तरफ एक काफला निकलना है, रातों रात कढ़ के उस काफले नाल टोर देंगे तो जनाबे वाली का उस शाम के अंदर साडा वड्डा मरकज़ है, मेन मरकज़ है, उत्थे सुलेमान फ़ारसी पहुँच जाएगा। उत्थे साडे वड्डे वड्डे पादड़ी ने, उत्थे रहनुमाई भी हो जाएगी, परेशानी भी खत्म हो जाएगी। उत्थों उत्थे जाके जिहड़ा हज़रत सुलेमान फ़ारसी का मकसद है वह भी पूरा हो जाएगा। बंदोबस्त किया तो जनाब जिस वक्त काफला तैयार हो गया तो उन्होंने जनाब जिमें भी करके ताला शाला भन्निया, दरवाज़ा भन्निया तो हज़रत सुलेमान बाहर कढ़िया तो जनाब काफले नाल टोर छड़िया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुण जनाबे वाली काफले दे नाल जा रहे ने, किंदी तलाश दे अंदर जा रहे ने। और दुनिया वाले उधर सोचिया जे किंदी तलाश दे अंदर जा रहे ने, अल्लाह दी तलाश दे अंदर जा रहे ने, अपने रब दी पहचान दी तरफ जा रहे ने। रब तक रसाई मिल जाए, मैनू पालन वाला कौन है, मेरा हकीकी मालिक कौन है, मेरा रब कौन है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी आपने अपने बाप को छोड़ दिता, अपनी माँ को छोड़ दिता, अपने रिश्ते नाते सारे छोड़ के, अपना घर बार जायदाद सारिया चीज़ों छोड़ के मुल्क शाम की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिता है। सफ़र कर दिया मुल्क शाम पहुँचे ले, और जिथे ईसाइयों का मरकज़ सी, वड्डा गिरजा घर सी, जिथे ईसाई इबादत करते सन, अल्लाह की रियासत करते सन। जिस वक्त उत्थे पहुँचे जाके सारा माजरा सुनाया, सारा हाल सुनाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओ पादरी कह लगा हाँ हाँ बिल्कुल तू ठीक जगह ते आ गया है, अज तो बाद तू इत्थे ही रहना है, इत्थे इबादत करनी है, इत्थे रियासत करनी है। एक ना एक दिन तेनू अल्लाह तक रसाई मिल जावेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत सुलेमान फ़ारसी आप दिन रात इबादत कर दे, दिन रात सजदे कर दे, दिन रात इंजील दी जनाबे वाली तिलावत कर दे, उथे पादरी को पढ़ दे दिन रात काफ़ी अरसा गुजर गया। एक दिन जाके जनाबे वाली अपने उस्ताद उस पादरी को कहन लगे, ऐ पादरी जी
अज इन्ने दिन गुजर गए ने, मैनू अपने रब तक रसाई नहीं हुई है, मैनू हाले तक अपने रब का पता नहीं चलिया। मैं चाहना वा मैनू अपने हकीकी खालिक का पता चले, मेरा रब कौन है, मेरा इला कौन है, मैं जिंदी इबादत करा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुण ओ पादरी की कहंदा है, मैं दिनों वेखिया है अद्धी अद्धी रात तक रो रो के तू दुआवां करना है, अद्धी अद्धी रात तक तू इंजील दी तिलावत करना है, अद्धी अद्धी रात तक तू सजदे करना है। मैं वेखिया है तेरे अंदर तड़प है रब दी रसाई पाना, तेरे अंदर चाहत है रब दा इश्क तेरे अंदर है। हाँ मेरी उम्र दा पता कोई नहीं, जांदी जांदी वारी मैं तेनों दस देना वा रब दी रसाई किवें होनी है, रब तक रसाई किवें होनी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत सुलेमान फारसी आपने हाथ जोड़े और अर्ज की थी, उस्ताद जी जरा जल्दी नाल दसो ना, मैं अपना घर बार छोड़ के बैठा हुआ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ओ हुण ईसाई पादड़ी की कहंदा है, बेटा रब तक इंज रसाई नहीं होनी है, अगर तू चाहना है रब तक रसाई हो जावे फिर तेनों इंतजार करना पएगा। एक अल्लाह दा नबी है, और नबियां दा ताजदार है, दो जहाना दा सरदार है, सारे नबियां दा इमाम है। उन्हें एक दिन आना है नखलस्तान, वादी नखलस्तान दे विचों गुजर के मदीना पाक जाना है। उन्हें मक्के दी अंदर पैदा होना है, उस तो बाद जनाबे वाली इथों ने हिजरत करके मक्के तो मदीना दी तरफ जाना है, वादी नखलस्तान दे विचों गुजर के जाना है। ऐ बेटा अगर तू चाहना है तेनू रब तक रसाई मिल जावे फिर उस अल्लाह दे हबीब दा तेनू इंतजार करना पवेगा। गल किथे आ गई जी, गल किथे आ गई जी। हाय हाय हाय, इश्क वाले बंदे समझे हैं कित्थों टुरे। हजरत सुलेमान फारसी सिर्फ रब तक रसाई हो जाए, मैनू पता चल जाए, तो आ जाके पादरी ने भी फिर उन्होंने पता सी कि मेरी जिंदगी थोड़ी है, मेरी उम्र थोड़ी है, कोई पता नहीं। इस मुंडे विचों मैनू इश्क नज़र आता है, इस बच्चे चो मैनू प्यार नज़र आता है, इनके अंदर तड़प है। तो जांदी जांदी वारी वो पादरी भी दस गया कि रब की रसाई इंज नहीं लभनी हैगी, पहले अल्लाह के हबीब की बारगाह के अंदर जाना पैना। हुण जनाबे वाली हजरत सुलेमान फारसी आप अर्ज कर दे ले, पादरी जी अगर तुसी मैनू इन्ना दस दिता है फिर उस अल्लाह दे नबी दियां कुछ निशानियां भी मैनू दस देवो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ताकि मैं बासानी अल्लाह दे नबी नू तलाश कर लवां। अल्लाहु अकबर। हुण पादरी की कहना है, बेटा पहली निशानी हुंदी ए वे ओ सदके दा माल नहीं लैंदा है। दूसरी निशानी ए वे जदों ओनू कोई बंदा तोहफा देंदा है ओ तोहफा कबूल कर लेंदा है। तीसरी निशानी हुंदी ए वे उहदे दो कंधियां दे दरम्यान मोहरे नबुव्वत होवेगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिस वक़्त ये निशानियां दा पता चलिया ये निशानियां दा पता चलिया, हुण दिल विचों तड़प होर वध गई है, हुण दिल विच प्यार होर वध गया है। हुण दिन रात एक ही तमन्ना है, एक ही तमन्ना है, मैं जनाबे वाली वादी नखलस्तान जावां, उथे जाके मैं अल्लाह दे हबीब दा इंतजार करा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चंद महीने गुजरे ने, ओ पादरी जनाबे वाली इंतकाल कर गया। उस पादरी दी वफात
हो गई। हज़रत सुलेमान फारसी आपने जनाबे वाली ओथे ही रहना, ओथे ही जनाबे वाली बकरियां चरा के अपना गुजारा करना। जनाबे वाली दिन रात जनाब अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इबादत करनी, इंजील दी तिलावत करनी। दिल विच तड़प है कोई रब सबब ला देवे मैं भी सोने दे शहर पहुंच जावा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जनाबे वाली हुण मुल्क शाम के अंदर हज़रत सुलेमान फारसी आप मौजूद ने। एक दिन बकरियां चराउंदियां चराउंदियां की वेख्या एक काफला मुल्क शाम दे विचों निकल के मदीना तैयबा वादी नखलस्तान दे विचों गुजर के मदीना तैयबा दी तरफ जा रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जदों हज़रत सुलेमान फारसी आप जनाबे वाली उस काफले वालियां दे कोल गए ने, जाके पूछया एक काफला किथे जा रहा है। उन्हें दस्या है वादी नखलस्तान विचों गुजर के मदीना पाक जा रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया बेलियो मैनू भी बड़ी तड़प है, मेरा भी बड़ा दिल है, मैनू भी बड़ा शौक है, मैं भी अपने यार दे शहर चला जावा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो काफले वाले कहन लगे अगर तेरे को पैसे मौजूद ने असा तेनों नाल ले जाने। आपने फरमाया जिन्नियां भी बकरियां ने सारियां तुसा रख लवो, मेरे को जिन्ने पैसे ने सारे तुसी रख लवो, मैनू सोने दे शहर ले जाओ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत सुलेमान फारसी दिन रात हुण जनाबे वाली हुजूर दी तड़प दे अंदर हुजूर दी तड़प लैके हर वक्त मचलना, हुजूर दा इश्क लैके हर वक्त तड़पदियां रहना और कहना हर वक्त ऐ ही कहंदियां रहना याद तेरी दा मैं दीवा बालिया, याद तेरी दा मैं दीवा बालिया, याद तेरी दा मैं दीवा। हर वक्त तड़प हर वक्त दिल विच हुजूर दी मुहब्बत, कदों वक्त आ जावे कदों टाइम आ जावे वदुहा दे मुखड़े दी मैनू ज़ियारत नसीब हो जावे। यही कहते रहना हर वक्त याद तेरी दा मैं दीवा बालिया, याद तेरी दा मैं दीवा बालिया। आवी जा वल्लैल जुल्फा, आवी जा वल्लैल जुल्फा वालिया, आवी जा वल्लैल जुल्फा। हुण जनाबे वाली जिस वक्त काफले वालियां ने वेख्या कि जनाबे वाली नौजवान है, खूबसूरत है, माल भी सारा आसा लै लिया है। जिमें हुण अजकल बंदे जड़े ना हर वक्त दाह दे चक्करां च रहिंदे ने, हर वक्त दाह दे चक्करां च रहिंदे ने। चल भी मुर्गी वाह फस गई है, कढ़ा लो जिन्ना माल निकलता है। उन्होंने भी हिसाब लाया इंदा, उन्हें आख्या चल बकरियां भी लभ गईयां, इंदी जेब भी खाली करा ली तो नौजवान हैगा अगां जाके किते मंडी च चंगी च वेच देंगे तो पैसे भी वाह लभणगे। हैं जी पैसे भी। हुण सारी गल है गुलामां दा दौर सी, लोग गुलाम खरीदते सन वेचते सन, मंडियां लगदियां सन, कारोबार सी उदों। ठीक है उन्होंने जनाबे वाली फिर माल सारा हथिया लिया। उन्हें बंदा वावा काबू आ गया है, जिमें साडा हिसाब ही होंदा, हुण बंदा वावा काबू आ गया, हुण करा लो जिन्ना भी होंदा है, लुट लुट लो जिन्ना भी है। बहुत शरीफ आदमी है, अही शरीफ बंदे का भी कोई हाल नहीं अज के दौर से। सही गल है, थोड़ा जिहा बंदे टाइट भी होना चाहिए। ठीक है ना, आहो बिल्कुल भी शरीफ नहीं होना चाहिए है। जो बिल्कुल भी शरीफ होंदा है ना तो उन्होंने भी जड़ा ना वेखो ना। हुण हज़रत सुलेमान फारसी
आप नौजवान बिल्कुल शरीफ तो सादा सादा ही है सन। तो आपने आप बकरियां भी लै लो, माल भी लै लो। हुण पता नहीं जनाब, हुण मुफसरीन लिखते हैं कि जिथे 10 रुपये जाना थी उत्थे आपने जनाब 20 गुना ज़्यादा कीमत दे दी थी, सारा कुछ दे दिता। ठीक है, अगों उन्होंने आख्या कि बंदा शरीफ लगता है, तो अगा जाके इनू ही वेखदे जिवें साडा ना ध्यान पूरा ही होंदा है, उन्नी देर जान छड्डनी नहीं जो जिन्नी देर तेनों कंगाल एंड तक नज़र होंदी है। हज़रात तवज्जो मेरी तरफ करिया जी। हुण काफला टुर पिया, दिल विच तड़प एक ही है, कदों वक्त आए, कदों सोहणी दी सवारी आए, कदे वो टाइम आए तो मैं वदुहा दे मुखड़े दी ज़ियारत करा, मैनू पता चले, मैनू रब तक रसाई होवे, दिल विच तड़प प्यार लगन। हुण ये नहीं वेख रहा माल जा रही है, दौलत जा रही है, ये दिल विच ये ख्वाहिश, ये तड़प नहीं। और जनाबे वाली पिछों दी भी तड़प, माँ बाप शाही खानदान छड़ के आए, अमीर सन, अकलौते सन, साहबजादे सन, चिंगा पहनन ओढ़न वाले सन, चिंगा खान वाले सन। तो जो लग गई है, जदों इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम, जो लग गई तो फिर लग गई तो फिर टुर पै। कित्थों टुरे तो कित्थे मुल्के शाम पहुंचे तो फिर काफले नाल। हुण जनाब काफला टुरिया, राह दे विच एक मंडी आई, उन्होंने काफले वालिया ने की किया, हज़रत सुलेमान फारसी नूं मंडी के अंदर बोली लवाई, बड़ी महंगी बोली लगी तो वेच छड्या। जदों आप विक गए, दिल विच एक ही तड़प है, कोई मतलब होंदा ना कि होर कोई तड़प नहीं सी, सोने दी तड़प एक ही तड़प है। आपने दिल विच आप ये वाक़या खुद सुनाते हैं, ये वाक़या जो मैं सुना रहा ना, ये हज़रत सुलेमान फारसी ने खुद सुनाया है सहाबा किराम ने। आप फरमाते ने मेरे दिल विच बस एक ही तड़प सी, मैं इन्ना परेशान होया, मंडियां च विकिया तो मैं टेंशन, मेरे दिल विच एक ही ख्वाहिश सी कदों वक्त आवे वदुहा दे मुखड़े दी ज़ियारत हो जाए बस। पर मैं पहली मंडी विकिया, जो पहली मंडी मेरी बोली लगी, उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया, तो फिर दूजी बोली लगी, उन्होंने भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया। फिर एक अमीर ज़ादे ने मैनू खरीदिया, चंगा अमीर बंदा सी, उन्हें आख्या कि खूबसूरत है, नौजवान है, तो इनू मैं अपना गुलाम रखांगा अपने घर के अंदर। खूबसूरत गुलाम घर के अंदर रखने का भी एक रिवाज सी, जिमें सानू शौक आंदा घर में खूबसूरत गड्डी होवे, खूबसूरत जनाबे वाली वाशरूम हो, खूबसूरत टाइल पत्थर लगा होवे हैं, खूबसूरत बैड होवे, खूबसूरत पंखे AC होण। साड़ी भी एक ख्वाहिश होंदी है, तो तड़प ये भी रखा करो अल्लाह सानू नेक औरत भी देवे। समझ आई ना? खसूसी दुआ करेगा जिन्हें भी नौजवान जिन्हें शादियां नहीं हुई। असल रौनक बीबी ने आके बनानी होंदी है। ये अपनी नमाज तो बाद या रात को जो उठते हो या तहज्जुद पढ़ते हो, बल्कि पढ़ते ही नहीं होने, लेकिन जो पढ़ते हो ये खसूसी दुआ करया करो, रब सानू नेक बीवी अता फरमाए। ख्वाहिश होंदी इंसान दी, उन्हां दी भी ख्वाहिश सी कि खूबसूरत घर च रखांगे लैन दा। हुण जनाब आपने की करना, तो आपने दिन रात उन्हां दी गुलामी करनी, जो उन्होंने आखना वो करना। तो जनाब बड़िया लम्मियां लम्मियां खजूरां दे उत्ते चढ़ जाना, उत्थे जाके खजूरां तोड़नियां। हज़रत सी वक़्त गुजरदा गया। एक दिन वो मालक दा चाचा जाद भरा सी, उन्हें जनाबे वाली आके आख्या, वो आया आपदे कोल आके कहन लगा, ध्यान नाल काम करया कर बेलिया, पता चलिया तू शरीफ आदमी है। जो इन्नी गल की ना, हज़रत सुलेमान आप फरमाते ने, इन मैं पुछ ही लवां कि मैं किहड़े इलाके आया फिरना। क्यों जी, चलो इन्हें कि मेरे नाल कोई सुकून नाल गल की है तो मैं इन्हूं पुछ ही लवां। आप फरमाया कि बेलिया मैनू तू दस सकना कि मैं किहड़े इलाके के अंदर गुलामी पिया करना वा। उन्हें आख्या
तेनू पता नहीं, सारे जहान नू पता है वादी नखलस्तान है। ये नखलस्तान तां आख्या जाता है, खजूरां दे बाग ने इत्थे बहुत ज़्यादा है, ये खजूरां दी वादी है, इस तो इनू नखलस्तान आख्या जाता। जो इन्नी गल हुई उत्ते ही सन फौरी छाल मारी और जनाबे वाली बड़ी तड़प के जड़ा ना पूछया, कहन लगा कि इत्थे कोई अल्लाह दे नबी भी है ने। तड़प नाल उन्हें जो बोलिया ना, वो गुलाम सी, वो मालिक सी, ते तड़प नाल उच्ची बोलिया, अगों ने डांट दिता, अखां विचों आंसू जारी हो गए, रोन लग पे। फिर रोन, या रसूल अल्लाह करम फरमाओ, तेरा गुलाम तेरी तड़प दे विच निकलिया, अपना घर बाहर छोड़ के निकलिया, या रसूल अल्लाह करम फरमाओ। हजरत जी वकार बड़े रोए, बड़े रोए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत जी वकार जनाबे वाली हजरत सुलेमान फारसी, आप जनाबे वाली जिस वक़्त पता चलिया ये वादियाँ नखलस्तान दे अंदर मैं आ गया वहाँ, हम तड़प और ज़्यादा बढ़ गई है, दिन रात हम जनाबे वाली अल्लाह दी बरकत दी अंदर यही दुआ है, या अल्लाह अपने सोने महबूब दी मैनू ज़ियारत नसीब फरमा दे। जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़ी चल चलिए, जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़ी चल चलिए, इथे कोई ना मेरा नी जिंदड़ी चल चलिए। हजरत सुलेमान फारसी हुन तड़प मजीद बढ़ गई है, हुन हर वक्त अखां विचों आंसू जारी ने, हर टाइम रोंदियां रहना कदों सोने दी सवारी आएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वक्त गुजरदा गया, एक दिन जनाबे वाली हजरत सुलेमान फारसी आप खजूर ते चढ़ के खजूरां पिया तोड़दे ने। अल्लाहु अकबर। वादी नखलस्तान दे अंदर शोर मच गया, बरपा हो गया, शोर होना शुरू हो गया। ओए अल्लाह दे हबीब आ गए ने, ओए अल्लाह दे हबीब आ गए ने, ओए सोना मदीने वाला आ गया है, अल्लाह जपाल नबी आ गए ने, हुजूर आ गए ने। और जिस वक़्त शोर मचिया है, हजरत सुलेमान फारसी आप दी कन्ना दी अंदर शोर पे आए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हजरत खजूर के उत्ते चढ़े ने, बड़ी लंबी खजूर है। जिस वक़्त कन्ना विच आवाज़ पई है, इश्क ने खिच मारी है, तड़प जनाबे वाली वध गई है, ओते ही हाथ छड़ दीते ने। ना जनाबे वाली लत टुटन तो जनाबे वाली कोई दिल विच कोई जनाब परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं डिगांगा मेरी लत टुट जाएगी, मेरा बाजू टुट जाएगा। एक ही दिल विच तड़पे वदुहा दे मुखड़े दी ज़ियारत हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत सुलेमान फारसी आपने उतों छलांग लगाई है, दौड़ दिया जिस जिथे अल्लाह दे हबीब आए ने उत्थे पहुँच गए ने। जिस वक़्त वेख्या वदुहा दे मुखड़े वाले, वल्लैल दियां जुल्फां वाले, जिस वक़्त जियारत होई है, अल्लाह दे हबीब दा हुस्न वेख के प्यार हो गया है। पहले बिन वेख्या प्यार सी, जो वदुहा दा मुखड़ा वेख्या तो जनाब प्यार होर वध गया, इश्क होर वध गया। हजरत जी वकार की कीता, किन्नियां निशानियां सन जी, बोलो जी। 3 निशानियां सन, ते हुण 3 निशानियां पूरियां भी करनियां सन। ते हजरत सुलेमान फारसी जिस वक्त हुजूर आए, कदी जनाब इधरों ज़ियारत करन, कदी इधरों ज़ियारत करन, तो जनाब पहले ले जा के ना खजूरां कोई तोड़ के ना
तो हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये सदके दियाँ खजूरां ने। हुजूर फरमाया ये जेड़े मेरे गरीब गुलाम ने इन्हां विच तकसीम कर दे। आपने खजूरां पहली निशानी पूरी हो गई। थोड़ी देर तो बाद हज़रत सुलेमान फारसी आपने जनाबे वाली फिर खजूरां तोड़ियां ते आके ना हुजूर की बारगाह च अर्ज़ की सोहणिया ए तुहाडे वास्ते तुहाडा गुलाम तोहफा लैके आया। हुजूर ने कबूल कर लिया ते कबूल करने तो बाद हुजूर ने आप भी खादियां अपने गुलामां नूं भी खिला छड़ियां। हज़रत सुलेमान फारसी हुण परेशान हो गया, तीसरी निशानी मैं किवें पूरी करा। तीसरी निशानी की सी? मोहर नबुव्वत की सी जी? कंधियां दे विच हुजूर दे नबुव्वत दी मोहर सी। हुण दिल विच ख्याल आया हुण मैं किवें हिसाब लवां। तीसरी निशानी भी पूरी होई। वक्त गुजरदा गया, वक्त गुजरदा गया। एक दिन हुजूर आप उतों चले और उस इलाके विचों बाहर निकले। किसे जनाबे वाली दोस्त को किसी सहाबी को हुजूर जाना सी। तो जो हुजूर जा रहे ने तो हज़रत सुलेमान फारसी आप पीछे 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 टुरदे पे। मुफस्सिरीन फरमांदे ने कि हुजूर ने ना उस कमीज़ नहीं पहनी सी, अपनी ना वड्डी सारी जी काली कमली सी ना उनकी बुक्कल इंज करके मारी सी। तो बुक्कल मार के ना तशरीफ ले जा रहे हैं। सुलेमान फारसी कभी सज्जों पासों आगू तो वेखण तो कभी खब्बे पासे आगू तो वेखण। किसी ना किसी तरीके मोहरे नबुव्वत की जियारत हो जाए, पता चल जाए, तीजी निशानी भी पूरी हो जाए। और जरा तवज्जो फरमाया ने जनाब हज़रत सुलेमान फारसी कभी सज्जे कभी खब्बे जो थोड़ा जा टुरे ना तो हुजूर की फरमाया, फरमाया सुलेमान और परेशान क्यों होना है, असा चादर चुक देने जरा रज के वेख ला मोहरे नबुव्वत। तो हुजूर ने अपनी काली कमली उठाई और जनाबे वाली मोहरे नबुव्वत की जियारत करवाई। हज़रत सुलेमान फारसी ने जिस वक़्त मोहरे नबुव्वत की जियारत की थी अखा चो खुशी दे आंसू जारी हो गए। अर्ज की थी सोने ये तेरा गुलाम बड़ी दूरों चले है। हुजूर फरमाया मैनू दस ना, मैनू सारा पता है सुलेमान तू किवें किवें इत्थे आया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिस वक़्त हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तीसरी निशानी पूरी करवाई और फरमाया सुलेमान वेख ला रज के। अर्ज की थी सोने मोहरे नबुव्वत वेख लई है, हुण कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। यही फरमाया याद तेरी दाम दीवा बालिया, याद तेरी दाम दीवा बालिया, आवी जा वल्लैल जुल्फा वालिया, आवी जा वल्लैल। मैं दुआ कर लवा असा दिन रात हुजूर ते दुरूद पढ़िए, दुरूद पढ़दिया अख लग जावे व दुआ दे मुखड़े दी जियारत नसीब हो जावे। और असा पढ़दे होइए आवी जा वल्लैल जुल्फा वालिया, आवी जा वल्लैल जुल्फा वालिया, आवी जा वल्लैल जुल्फा, याद तेरी दाम दीवा बालिया, याद तेरी दाम। दुआ करांगा मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे अंदर जिस तरह का प्यार सहाबा ने किया इंज दा प्यार रब सानू भी करन दी तौफीक अता फरमाए। हुजूर दे नाल इंज दा इश्क रब सानू भी करन दी तौफीक अता फरमाए।
जिस तरह अबू बकर सिद्दीक ने किया, जिस तरह हज़रत उमर फारूक ने किया, उस्मान गनी ने किया, हैदर कर्रार ने किया, हज़रत उबैदा बिन जर्राह ने किया, जिस तरह बिलाल हबशी ने किया और जिस तरह हज़रत सुलेमान फारसी ने किया। इंज दा इश्क होवे। अज भी जेड़े बेली जिन्हां दे दिल विच तड़प होवे ना, ये इश्क होवे, वो अज भी हुजूर दे रोज़े ते चले जाना तो वापस आने दिल नहीं करता। एक बंदे मैंने गल सुनाई, वो उमरा शरीफ करके आया ताज़ा ताज़ा ना, उन्हें आख्या, मैंने एक बंदे ने पूछा मदीने गया, उन्हें कहा मैं गया वहाँ, उन्हें आख्या उत्थे जाने का की फायदा है, अपना नमाजी है ना, उन्हें मैंने गल सुनाई, उन्हें आख्या कि उत्थे जाने का की फायदा, सारा कुछ तो इत्थे आ, तवाफ इत्थे, बैतुल्ला इत्थे, अल्लाह दा घर इत्थे, सफ़ा मरवा इत्थे, साई इत्थे, सारा कुछ इत्थे, तो जनाब उत्थे जाने का तुहानूं की फायदा होंदा। तो वह भी फिर गुलाम सी हुजूर दा, तो वह भी फिर तकरीरा सुनने वाला सी, क्यों जी हैं, उन्हें फिर बड़ा सोहना जवाब दिता, उन्हें होर तो मैनू पता कोई नहीं, गल एवे रब कह रहा है उत्थे जाओ। क्यों जी, यही जवाब दिता ना जी। मैं कहा वेख लो कैसे कैसे लोग ने, कैसे कैसे लोग ने, किस एक गल हुण करनी बनती है, नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती हैगी। हज़रत उस्मान गनी की फरमाया, फरमाया उन्नी देर तक मैं तवाफ, उन्नी देर तक मैं सफ़ा मरवा दी साई, मैं तो बैतुल्ला नूं वेखना भी नहीं हैगा जिन्नी देर तक मेरा आका मेरे तो पहले तवाफ करे और मैं पीछे पीछे तवाफ करे। ये अकीदा ये सानू सहाबा तो मिले, हजरात जी वकार रब खुद फरमा रहा है, मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर जाओ, और जेड़ी दुआ तुहाड़ी इत्थे कबूल नहीं ना हो रही, मक्के पाक बैतुल्ला शरीफ, लो भी आखिरी गल पॉइंट की गल, जेड़ी दुआ तुहाड़ी इत्थे कबूल नहीं हो रही बैतुल्ला शरीफ के सामने, या तवाफ कर दिया या सफ़ा मरवा ते या नफल तो बाद जिथे भी दिल विच तुहाड़ी कोई मतलब है कि ख्वाहिश है, कोई तड़प है, कोई दुआ है, तमन्ना है, तो फिर अल्लाह की फरमाया, फरमाया उतों अगां टुर जाओ मेरे नबी दी बारगाह च, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह। अल्लाह की फरमाया, एक गल सारे याद कर लो, कोई पूछे ना तो जिमें हज़रत साहब ने पूछा, तो भी कोई पूछे ना तो उन्होंने जवाब दो, बड़ा आसान दसन लगा वहाँ। अल्लाह की फरमा रहा है कि फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तुसी मेरे नबी दी बारगाह च चले जाओ, मेरा नबी तुहाडी सिफारिश करेगा। जिस बंदे नूं गल समझ आई वो बोलेगा मेरा नबी तुहाडी। अच्छा बैतुल्ला शरीफ तो आप डायरैक्ट ही दुआ करनी है ना जी, क्यों जी, हाँ तो करनी चाहिए, बड़ा सवाब है उत्थे, असी कोई मुनकर तो नहीं है, असी दरूद वाले हाँ, बरूद वाले का है ही कोई नहीं, असी अलहमदुलिल्लाह दरूद वाले हाँ। की फरमाया कि मेरे नबी दी बारगाह च चले जाओ, उत्थे जाके तुसी दुआ करा जे, मेरा नबी तुहाडी सिफारिश करेगा, मैं अपने नबी दी मुड़दा नहीं। आए हाय किड्डी पॉइंट की गल है, मैं अपने नबी दी मुड़दा नहीं, तो रब की फरमा रहा है मैं करांगा की, मैं अपने नबी दी सिफारिश नूं तुहाडे हक विच कबूल करांगा, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, और मैं फिर तुहाडी तौबा भी कबूल कर लांगा क्योंकि मैं बड़ा रहीम हाँ। क्या बात है। हुण गल